बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। जी, आज हम डिस्कस करेंगे फ़िज़िक्स कॉर्नर के अंदर अबाउट फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट लेक्चर हम पढ़ेंगे। मेजरमेंट्स चैप्टर का नाम है और हमारे लेक्चर का जो नेम है डैट इज़ प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, यानी हम प्रिसीजन और एक्यूरेसी के दरमियान का रिलेशन डिस्कस करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगी कि व्हाट इज़ प्रिसीजन, प्रिसीजन क्या होती है। ठीक है, तो जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा प्रिसीजन हमारे पास क्या है। प्रिसीजन हमारे पास एक ऐसी प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि हाउ कैन वी चेक द मेजर्ड वैल्यूज़। ठीक है, हम मेजर्ड वैल्यूज़ को किस तरह से चेक कर सकते हैं। मीन अगर आप किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल आप किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करते हैं और उसकी लेंथ को आप मोर देन वन टाइम मेजर करेंगे तो जो उसकी वैल्यूज़ आ रही होंगी वो कितनी क्लोज़ हैं एक दूसरे से। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक दफ़ा आपके पास आप सेंटीमीटर में वैल्यू लेते हैं, एक दफ़ा वो आती है 2.5 देन 2.6 अप टू सो ऑन। तो इसी तरह ये क्लोज्ड वैल्यूज़ कितनी आ रही हैं। सेकंड, फिर हम अगर बात करें तो हमारे पास जो प्रिसीजन होती है उसके अंदर हम कोशिश करते हैं कि हम स्मॉलर यूनिट को यूज़ करें। जितना स्मॉलर यूनिट आप यूज़ करेंगे उतनी ही आपके पास जो वैल्यू होगी, जो रिज़ल्ट होगा वो प्रिसाइज़ होगा। ठीक है, मतलब अगर आपने ज़्यादा प्रिसीजन निकालनी है, अगर आप चाहते हैं कि आपके रिज़ल्ट के अंदर ज़्यादा प्रिसीजन हो तो उसके लिए आप स्मॉलर यूनिट यूज़ करेंगे। ठीक है जी। तीसरा, फिर हम अगर बात करें प्रिसीजन के अंदर कि तीसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या है, आप किस तरह से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, तो वो क्या है कि प्रिसीजन जो है वो डिस्क्राइब करती है उस यूनिट को जो आपने यूज़ की है। आप लेंथ जैसे है, अगर बेस यूनिट की बात करूँ तो डैट वुड बी मीटर। अगर आप सेंटीमीटर में ले रहे हैं, मीटर में ले रहे हैं, तो ये हमें एक्सप्लेन करती है कि आप किस यूनिट के अंदर वैल्यू ले रहे हैं। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि सबसे स्मॉलर यूनिट के अंदर लेनी चाहिए, उससे आपकी वैल्यू के अंदर प्रिसीजन ज़्यादा आती है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको। फॉर एग्जांपल हम लेंथ मेजर करते हैं या हम किसी भी ऑब्जेक्ट की हाइट लेते हैं। ठीक है, और मैं अभी जो हाइट ले रही हूँ इसको मैं फ़ीट में ले रही हूँ। ठीक है, तो हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास जो लेंथ है डैट इज़ या हाइट जो है डैट इज़ अबाउट 6 फीट। अब आप देखें तो मैंने फ़ीट की यूनिट यूज़ की है, लाइक मैं एक बड़ा यूनिट यूज़ कर रही हूँ। अब इसको मैं कन्वर्ट करूँगी तो डैट वुड बी इक्वल टू राउंड अबाउट 72 इंचज़। तो अब अगर ये दोनों को मैं कंपेयर करूँ तो 72 इंचज़ विल बी मोर प्रिसाइज, क्योंकि ये स्मॉलर यूनिट है एज़ कम्पेयर टू फीट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिज़ल्ट हमें क्या मिल रहा है कि आप जितनी छोटा यूनिट लेंगे उतनी आपके पास वैल्यू क्या होगी, प्रिसाइज होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे जी किसी भी मेजरमेंट के अंदर अगर आपने प्रिसीजन को चेक करना है, यानी आपने कोई भी वैल्यू जो है उसको मेजर की है और आपने ये चेक करना है कि इस वैल्यू के अंदर या इस वैल्यू का जो रिज़ल्ट है या जो भी आपके पास रिज़ल्ट आ रहा है, फाइनल इक्वेशन आ रही है, वो कितनी प्रिसाइज है। तो प्रिसीजन जो है वो हमारे पास डिपेंड करती है एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी पे। अब क्वेश्चन ये है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इज़ एक्चुअली द लीस्ट काउंट ऑफ योर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो लीस्ट काउंट जितना कम होगा उतनी आपकी जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो प्रिसाइज होगी, यानी आपका जो रिजल्ट है वो इतना प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास होगी जी किसी भी मेजरमेंट को अगर आपने फाइंड आउट करना होता है कि वो किस हद तक प्रिसाइज है। अब नेक्स्ट हम बात करने लगे हैं, वो हम बात करेंगे डिपेंडेंस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, यानी जो आपने वैल्यू मेजर की है उसकी जो प्रिसीजन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो किसी भी मेजरमेंट की जो प्रिसीजन होती है, यानी आपने कोई वैल्यू मेजर की, मैं स्टार्ट से यही बात कर रही हूँ कि आपने वैल्यू मेजर की है तो आपने चेक करना है कि वो कितनी प्रिसाइज है, उसके अंदर कितनी प्रिसीजन है। तो प्रिसीजन जो है मेजर्ड वैल्यू की वो डिपेंड करती है दो चीज़ों के अंदर के ऊपर। एक तो आपके पास इंस्ट्रूमेंट जो भी आप यूज़ करें, ठीक है, फिज़िक्स लैब के अंदर, और सेकंड आपके पास डिवाइस होती है। अगर आप दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं लाइक इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस, तो उन दोनों पे जो है वो आपकी जो मेजर्ड वैल्यू की प्रिसीजन होती है वो डिपेंड करती है। ठीक है जी, तो ये चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि जब भी प्रिसीजन की बात होगी तो आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल जिस चीज़ को चेक करना है डैट इज़ योर इंस्ट्रूमेंट और योर डिवाइस। यहाँ तक तो हमने बात कर ली प्रिसीजन की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्यूरेसी। एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के अंदर क्या डिफरेंस होता है, बेसिक हमारा टॉपिक यही है, हमने दोनों को डिस्कस करना है। तो अगर मैं बात करूं एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी जो है वो हमारे पास क्या है कि आपने जो वैल्यू मेजर की है, जो आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो कितना क्लोज है टू द एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो यू कैन राइट कि हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज़ टू द एक्चुअल वैल्यू। तो जो मेजर्ड वैल्यू होती है उसको समटाइम्स हम रिजल्ट भी कहते हैं। ठीक है, यू कैन से कि हाउ क्लोज योर रिजल्ट विद द एक्चुअल वैल्यू, और जो आपके पास एक्चुअल वैल्यू होती है उसको आप ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि आप मेजर्ड वैल्यू को और एक्चुअल वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं विद द वर्ड्स रिजल्ट एंड ट्रू रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी, तो ये हो गई हमारे पास और उसके बाद एक्यूरेसी के बाद जो है वो नेक्स्ट हम जो बात करेंगे डैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू वैल्यूज़। ठीक है,
पहले आपके पास क्या है, डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज़, यानी कौन कौन सी दो वैल्यूज़ हम लेंगे, चेक करते हैं। तो इसमें एक तो आपकी मेजर्ड वैल्यू होगी, यानी जो भी आपने इंस्ट्रूमेंट लिया है उसके थ्रू आप जो भी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं जिसकी वैल्यू आप मेजर कर रहे हैं, तो उस वैल्यू के दरमियान और जो आपके पास एक्सेप्टेड वैल्यू है, जो करेक्ट वैल्यू है, ठीक है, एक्सेप्टेड करेक्ट वैल्यू, उन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस होता है उस पर भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। ठीक है जी, आपके पास क्या चीज़ मैंने अभी बताई कि आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है, जो वैल्यू आपने मेजर की है, और सेकंड क्या कि जो आपकी एक्सेप्टेड करेक्ट वैल्यू, इन दोनों के दरमियान का जो डिफरेंस है उस पर भी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। अब उसमें डिफरेंस पर किस तरह से डिपेंड करती है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा आपकी दो वैल्यूज़ के अंदर, उतनी आपकी जो मेजर्ड वैल्यू है वो लेस एक्यूरेट होगी। यानी आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक मेजर्ड है, एक एक्सेप्टेड करेक्ट वैल्यू, अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है तो आपकी जो वैल्यू होगी वो लेस एक्यूरेट होगी। ठीक है, अब यहाँ से हमें एक और रिज़ल्ट मिलता है कि हमने जब बात की थी प्रिसीजन की, तो उसमें हमने ये कहा था कि हमारे पास प्रिसीजन जो है वो इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आप एक्यूरेसी की बात करो तो एक्यूरेसी जो है वो आपकी डिवाइस पे, आपके इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड नहीं कर रही, बल्कि एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड कर रही है आपके मेजरमेंट्स पे, कि आपकी मेजरमेंट्स के अंदर कितना चेंज आ रहा है, आपकी मेजरमेंट्स के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे जी एक्यूरेट मेजरमेंट की। कोई भी जो मेजरमेंट है वो किस हद तक एक्यूरेट है, उसकी एक्यूरेसी कितनी है, वो आपके पास डिपेंड करती है उसकी फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, अब मैं अगर बात करूँ, मेरे पास दो तरह की मेजरमेंट्स हो सकती हैं, कि आपके पास एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकती है, कि आपके पास लेस एक्यूरेट मेजरमेंट हो सकती है, यानी जो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है। तो एक्यूरेट मेजरमेंट वो मेजरमेंट होती है जिसके अंदर आपके पास फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी या एरर जो है वो लेस होता है, यानी जितना कम फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी एरर होगा उतनी आपकी जो मेजरमेंट होगी वो एक्यूरेट होगी। ठीक है जी, तो ये हमारे पास होगी कि एक्यूरेट मेजरमेंट क्या होती है। अब हमने यहाँ पे बात करनी है कि एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड किस चीज़ पर करती है। तो एक्यूरेसी जो है, मैंने अभी पीछे भी आपको बताया, एक्यूरेसी हमारे पास डिपेंड करती है फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी पे। ठीक है, यानी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपकी वैल्यू के अंदर, ठीक है, कितनी है, और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी कितनी है, इन दोनों पर आपकी जो भी मेजर्ड वैल्यू हैं वो उसकी जो एक्यूरेसी होगी वो डिपेंड करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, इसके बाद हम एक एग्ज़ाम्पल लेट करते हैं। इस एग्ज़ाम्पल को करने से होगा क्या, हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, हमें समझ आ जाएगी कि लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी क्या होती है, और परसेंटेज अनसर्टेनिटी क्या होती है। तो सबसे पहले हम सपोज़ करते हैं कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, और उसको मेजर करने के लिए हमने जो इंस्ट्रूमेंट लिया है डैट इज़ अ मीटर रॉड। ठीक है, और उस मीटर रॉड से जब हमने ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर किया तो हमारे पास वो आ रही है 25.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे लेंथ हमने ले ली मीटर रॉड से। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि आपके पास जो डिवीजन्स आप लेंगे वो आप हमेशा मिलीमीटर्स में लेंगे। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि आपके पास जितने स्मॉलर यूनिट के अंदर आप रीडिंग लेते हैं उतनी आपकी वैल्यू के अंदर प्रिसीजन ज़्यादा आती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो डिवीजन्स लेनी है अपने मीटर रॉड पे वो हमने मिलीमीटर्स में लेनी है। ठीक है, तो अब हम करेंगे कि हमें पता है जब हम मीटर रॉड लेते हैं तो उसमें हमारे पास दो पोजीशंस होती हैं। एक तो आपका मीटर रॉड, सिंपली अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ स्केल की, तो हमें पता है कि हमारे पास जो स्केल होता है वो 0 सेंटीमीटर से शुरू होता है और फिर वो फर्दर जो है वो 32 और 36 सेंटीमीटर तक होता है। इसी तरह अगर मैं इंचज़ की बात करूँ तो वो 0 इंच से शुरू होता है, 0 से 1 तक। ठीक है, और फिर वो 12 इंचज़ तक जाता है। तो मीन हमारे पास 0 और 12 ये दो डिफरेंट पोजीशंस हैं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन। तो आप जब रीडिंग लेंगे, आप जब मीटर रॉड से लेंथ को मेजर करेंगे तो आपके पास दो डिफरेंट रीडिंग्स आएंगी। ठीक है, दो रीडिंग्स आ जाएंगी। ठीक है, तो सिंगल रीडिंग के लिए आपके पास जो, क्योंकि आप मिलीमीटर्स के अंदर ले रहे हैं डिवीजन्स को, तो सिंगल रीडिंग के लिए आपके पास जो अनसर्टेनिटी आएगी डेट इज़ राउंड अबाउट ±0.05 सेंटीमीटर, क्योंकि आपके पास जो रीडिंग है, जो आपने लेंथ ली है वो भी आपने 25.5 सेंटीमीटर में ली है, तो डेट्स वाई आपके पास रीडिंग जो है वो अनसर्टेनिटी की वो भी 0.05 सेंटीमीटर आएगी। अब उसके बाद देखिए हमारे पास एक इनिशियल पोजीशन, एक फाइनल पोजीशन, तो इट मीन्स कि ±0.05 को मैं 2 दफ़ा काउंट करूँगी। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप 0.05 को डबल कर देंगे। जब डबल करेंगे तो हम क्या करेंगे, या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर आप इसको 2 टाइम्स ऐड कर लेंगे, ±0.05 एंड ±0.05। तो आपके पास इन दोनों को ऐड करने के बाद सेंटीमीटर्स के अंदर ही जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिज़ल्ट आएगा डेट इज़ ±0.1 सेंटीमीटर। अब ये जो 0.1 सेंटीमीटर आया ये आपके पास लीस्ट काउंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी निकालेंगे। सबसे पहले आपको क्या चाहिए, प्रिसीजन। प्रिसीजन क्या होती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी होती है। ठीक है, दोनों चीज़ों की बात कर रहे हैं ना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी की। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट। अभी मैंने कहा लीस्ट काउंट कितना आया, यहाँ पे हमारे पास ±0.1 सेंटीमीटर। ठीक है,
ये तो हमारे पास आ गई प्रिसीजन। फिर उसके बाद हमने किस चीज़ की बात करनी है, एक्यूरेसी की, मीन फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी की। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की अगर मैं बात करूँ, फ्रैक्शनल का आपको मतलब पता है, फ्रैक्शनल क्या होता है, डेट इज़ एक्चुअली द रेशो बिटवीन द टू वैल्यूज़, ठीक है, यानी जब दो वैल्यूज़ की आप रेशो ले रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का फॉर्मूला क्या है, लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू। लीस्ट काउंट कितना था हमारे पास, मीटर रॉड का भी हमने कैलकुलेट किया, 0.1 सेंटीमीटर डिवाइड करेंगे 25.5 सेंटीमीटर के साथ, तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0.004, और इसके साथ भी आप क्या लिखेंगे, डेट इज सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपने परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी निकालनी है, क्योंकि आपके पास दोनों आएंगी तो आप एक्यूरेसी फाइंड कर सकते हैं। परसेंटेज अनसर्टेनिटी के लिए आपने क्या करना है, जो आपके पास गिवन रिजल्ट है 0.004, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप 0.1 बाई 25.5 सेंटीमीटर, इसको आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 से और डिवाइड भी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हमने परसेंटेज के लिए आंसर निकालना है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, डेट इज़ 0.4 बाई 100। परसेंटेज में निकालने यानी आपके पास फाइनल रिजल्ट परसेंटेज में आना चाहिए, तो इट वुड बी 0.4%, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो 0.4% है, इट मीन्स कि बहुत कम अनसर्टेनिटी है, बहुत कम परसेंटेज अनसर्टेनिटी है। तो ऊपर अभी मैंने क्या बात की थी कि जितनी कम फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है, इतनी आपकी वैल्यू एक्यूरेट होती है। सेकंड एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम एक एग्जांपल जो है वो एक ऐसे ऑब्जेक्ट की, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट की लेने लगे हैं जो हमारे पास ऑलरेडी, जिसका लीस्ट काउंट या जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो है वो हमारे पास मेजर्ड होती है, हम यूज़ करते हैं उसको, एक्सपेरिमेंटली हमने उसको कैलकुलेट किया हुआ, ठीक है। यानी हम यूज़ करेंगे वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो आपने जो वैल्यू लेनी है, डेट वुड बी बाई यूजिंग द वर्नियर कैलिपर्स। अब देखते हैं हमारे पास क्या वैल्यू आती है। तो वर्नियर कैलिपर से जब हम वैल्यू लेंगे, तो लेट्स सपोज हमारे पास वैल्यू है 0.45 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्नियर कैलिपर्स का हमारे पास जो लीस्ट काउंट होता है वो हमें ऑलरेडी पता है, डेट वुड बी 0.01 सेंटीमीटर। अब इसके साथ भी आप प्लस माइनस लिखेंगे, ठीक है, प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास आ गई प्रिसीजन, लीस्ट काउंट को हम क्या कहते हैं, प्रिसीजन। अब हम फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी की बात करेंगे। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का मैंने आपको बताया है ऊपर भी कि वो आपके पास क्या होता है, लीस्ट काउंट बाय मेजर्ड वैल्यू 0.545, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आएगी, डेट इज़ राउंड अबाउट 0.02, ठीक है। अब उसके बाद परसेंटेज निकालनी है, तो हमें पता है कि हमारे पास जो 0.02 आ रहा है या फिर 0.01 बाई 0.45 है, इसको हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे 100 के साथ, और इसको हम डिवाइड भी कर देंगे 100 के साथ। जब इसको आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 100 के साथ, तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, डेट वुड बी 0.2। अब 2.0 आपके पास आ रहा है, 2.0% है, डायरेक्ट इसको मैंने लिख दिया, डेट इज़ 2.0%, ठीक है। आप अगर पहले इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास प्रिसीजन की एग्जांपल भी हमने ले ली, ठीक है, यानी हमने अपने सिंपल डिवाइस की भी ले ली, वर्नियर कैलिपर जिसका लीस्ट काउंट ऑलरेडी हमें पता है, उसकी भी ले ली। अब हम देखते हैं हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। तो आप अगर चेक करें पिछली रीडिंग्स को, तो आपके पास मीटर रॉड का जो केस था, यानी जब आप मीटर रॉड से मेजरमेंट ले रहे थे, ठीक है, जिसमें आपने कहा था कि आपके पास 0.± 0.1 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट है, तो उसके अंदर आपके पास जो अनसर्टेनिटी आ रही थी, उसके अंदर आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी जो आ रही थी, या फ्रैक्शनल या परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो थी, वो आपके पास कितनी आ रही थी, 0.4%, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा थी, तो इट मीन्स के जो प्रिसीजन है वो बहुत कम है, तो हम कहेंगे कि डेट वुड बी द लेस प्रिसाइज एंड मोर एक्यूरेट, ठीक है, क्योंकि आपके पास उसका लीस्ट काउंट ज़्यादा था और उसकी जो आपके पास थी फ्रैक्शन और परसेंटेज अनसर्टेनिटी वो कम थी, ठीक है। दूसरा, अगर हम वर्नियर कैलिपर्स की बात करें, तो वर्नियर कैलिपर्स के अंदर क्या था जी, हमारे पास वैल्यू कितनी आ रही थी, उसमें हमारे पास जो वैल्यू थी वो प्रिसाइज ज़्यादा थी, यानी अब आपके पास जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी थी वो कम थी, 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो आपके पास एक्यूरेसी थी वो क्या थी, कम। क्यों एक्यूरेसी क्यों कम थी, क्योंकि आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है लास्ट पे, डेट इज़ 2%, मीन 2% तक जो है वो आपके पास अनसर्टेनिटी मौजूद है, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, ठीक है, आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।